चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर इस देश में नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है, लेकिन बहस इस बात को लेकर भी है कि बाबाओं में आपस में वाक युद्ध हो रहे हैं। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य हैं जो अपने बड़बोले बयानों की वजह से लगातार महिलाओं के निशाने पर हैं, तो एक तरफ हैं करोली शंकर महादेव, जिनकी ओर से दावा यह किया जाता है कि अब तक उन्होंने 10 लाख लोगों का इलाज प्राचीन पद्धति की ओर से किया गया। उनकी ओर से दावा किया जाता है चमत्कार तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनके जरिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने कानपुर में बुलाकर उनका इलाज किया है। हालांकि एक बार एक डॉक्टर की ओर से चुनौती दी गई थी, जिनके ऊपर मारपीट के आरोप भी लगे थे, लेकिन उसके बाद से आज तक न इनके लोगों की संख्या कम हुई, न ही श्रद्धालु इनके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में साइंस को इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विवादों से भी इनका गहरा नाता है। एक समय पर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम तलाशेंगे, क्योंकि बाबा सवालों के घेरे में हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। कैसे हैं आप करोली सरकार जी? क्यों रहते हैं इतने विवादों में आप? लोगों को पसंद है विवादों में रखना, या आपको खुद पसंद है विवादों में रहना? हम तो आनंद में रहते हैं। विवादों से फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, श्रद्धालु बड़े आते हैं। हम उस विचारधारा के नहीं हैं। हम इस विचारधारा के अनुभव आपको हो, सच का, सत्य का अनुभव हो, उस आधार पे आप जुड़े। हम उस विचारधारा के हैं। ये कौन सी पद्धति है जिसके जरिए 10 लाख से ज्यादा लोगों के इलाज का आप दावा करते हैं? ये सनातन वैदिक पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा पहले से ही, पूर्व हमारे समय से ही चला आ रहा है, जो हमारी शिक्षा से गायब हो गया। हमारी शिक्षा में इसको गायब कर दिया गया, तो हमारे बच्चों के पास इसकी सूचना गायब हो गई। जब सूचना नहीं हो तो उसके आधार पर अनुभव भी खत्म हो गया। तो दरबार ने इस पर अनुसंधान किया, और ये अनुसंधान हमारा पिछले 40 वर्षों का अनुसंधान है। 40 वर्षों का है अनुसंधान है। अच्छा। और उस अनुसंधान के आधार पर मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक कह सकता हूँ कि 400 प्रकार की ऐसी डिजीज हैं जो लिपिबद्ध हैं, और जो व्यक्ति आते हैं वो बकायदा हर पेपर पर साइन होते हैं पहले दरबार में, उस पर एफिडेविट देते हैं, हलफनामा देते हैं कि ये आपकी जो स्मृतियां हैं ये नष्ट होंगी, और ये स्मृतियां एक दिन में ही नष्ट होती हैं आपके वैदिक परंपरा को अपनाने से मात्र, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा के आधार पर, और आपके द्वारा किए गए प्रार्थना और संकल्प के आधार पर। आप तो कैंसर भी ठीक करने का दावा करते हैं। बताइए, अभी इंडिया में कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है, उधर रशिया तैयार कर रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो कैंसर के मरीजों को ठीक कर दिया है। ऐसा मेरा आपने कोई घोष सुना है कभी कि मैंने कहा कि कैंसर ने ठीक कर दिया? लेकिन इस तरह की बातें आती हैं आपके आश्रम से। बेवकूफ है, बेवकूफ लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। दरबार इन 400 डिजीज की बात कर रहा है जो न्यूरो डिजीज हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति परेशान, और इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास। आप कैंसर तो नहीं ठीक करते हैं ना? कैंसर की बात ही नहीं करते ना हम लोग, तो रोग के कारण की बात करते हैं कि जो रोग का कारण है वो नष्ट हो, वो स्मृति नष्ट हो, क्योंकि स्मृतियों के आधार पर रोग है। स्मृति के आधार पर हमारा जन्म होता है और स्मृति के आधार पर मृत्यु है। स्मृति के आधार पर मेरा रोज का जीना है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो अपनी किसी स्मृति के आधार पर, आप यहाँ बैठी तो किसी स्मृति के आधार पर। स्मृति के आधार पर रोग कैसे हो सकता है? स्मृति ही रोग है। स्मृति, अगर आपके को किसी ने गंदी बात बोली है तो आपको बार बार आपको समस्या होगी, और अगर वो स्मृति हटा दी जाए आपके अंदर से कि है ही नहीं, तो आपको बार बार पिंच नहीं होगा, आपको समझ में आएगा ही नहीं, कोई रोग ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जब बीमारी होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो फिर वो स्मृति में आएगा ही ना। अगर मैं बीमार हूं तो वो मेरी स्मृति का हिस्सा है, तो मैं उसको कितना भी भूलने की कोशिश करूं, ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा उसको ठीक करने। भुला सकता हूं। बताइए क्या भूलना चाहती हैं आप? मैं? हाँ, क्या भूलना चाहती हैं आप? क्या बोलना चाहती हूँ? क्या भूलना चाहती हैं आप? क्या भूलना चाहती हूँ मैं? अब ऐसा तो अभी कुछ सोच के नहीं बैठी कि क्या भूलना चाहती हूँ मैं। तो आप अगर कोई भी नकारात्मक स्मृति आप में है, अगर आपके अंदर कोई इस तरह की स्मृति जो आपको जीने नहीं देती, चैन से नहीं रहने देती, अगर वो आपकी स्मृति आपके प्रार्थना और संकल्प से नष्ट हो जाए, इसमें क्या आपत्ति किसी को? प्रार्थना से गुरुजी कैसे नष्ट हो सकती हैं? तो बीमारियां कैसे नष्ट हो सकती हैं? अनुभव कर लीजिए। अब मैं थोड़े दिन पहले बीमार थी, आज तो मैं बीमार नहीं हूँ कि मैं अपनी दवा यहाँ से उठेंगी तो आपसे ज्यादा स्वस्थ संसार में कोई दूसरा होगा नहीं। मेरा गला खराब होता है बहुत ज्यादा, शारीरिक रूप से, हाँ, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। आप ये दावा कर रहे हैं? दावा नहीं है, ये सत्य है। अभी जब आप उठेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आपके
अंदर से सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जिससे आसपास के लोगों के ऊपर असर पड़ता है, आप ये बताना चाह रहे हैं? अगर कैसे होगा अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, वो कैसे दूर अगर होगी? आप सकारात्मक हैं और आप कहीं बैठते हैं तो लोग सकारात्मक हो जाएंगे। आप नकारात्मक हैं, आप बैठेंगे किसी के पास, वो लोग नकारात्मक तो ये होंगे। बीमारी नहीं हुई ना, ये बीमारी मैं है ना। ये दावा थोड़ी ना करूंगी मैं सकारात्मक हूं, मैं बीमारियों को ठीक कर दूंगी। आपकी तो ये पूरी कौन की कहता पूरी है? लिस्ट गलत मैंने बात। निकाल कर ये रखी गलत है। बात है। आपने तो पूरी लिस्ट बनाकर रखी है करोली सरकार जी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पैनिक अटैक, बिना झटके के स्मृतियां, हत्या, आत्महत्या के विचार की स्मृतियां, हीन भावना की, स्वयं का चेहरा अच्छा न लगने की, घुटनों का दर्द, शरीर की कमजोरी, अकेले रहने की भावना, नकारात्मक, और इसी के साथ ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हाँ, हैं, पूरी लिस्ट बना के डिप्रेशन रखी है है, आपने। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हैं, बहुत भयानक बीमारी जिनका इलाज नहीं है। अल्जाइमर नहीं, ये स्मृतियों का आप दावा करें कि बार बार ऐसा महसूस होता है नहीं, अगर किसी को हो गया? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। दरबार रोगों का इलाज नहीं करता, इस बात को पहले आप एक लाइन में लिख लें। दरबार जिन कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं वह रोग उत्पन्न होते हैं स्मृतियों के आधार पर। अगर स्मृति नष्ट हो जाती है आपकी, रोग अपने आप चला जाता है। अगर जड़ कट गई तो ऊपर फल पत्ते फूल गायब, उनको नष्ट होना ही नष्ट होना है। तो अभी यही तो विज्ञान है जिसको समझने में लोगों को समय लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह विज्ञान जिसका अनुसंधान दरबार ने किया वो शिक्षा में लागू हो, ये शिक्षा में आए, बच्चों को बताया जाए, बच्चे इसको समझें कि यह भी एक विज्ञान है। हमारे सनातन वैदिक पद्धति से हम बिना औषधि के केवल अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे हो सकते हैं। आप खुद तो अपने बेटे को मेडिकल की पढ़ाई पढ़वा रहे हैं बिल्कुल। और आयुर्वेद है, वो भी एक वेद है। वैदिक पद्धति से लोगों को ठीक करने का हमारे दावा बच्चे कर ने रहे हैं। एलोपैथी से पढ़ाई नहीं की है, आयुर्वेद से की है, और आयुर्वेद का मैं सम्मान करता हूं। जहां पर असाध्य रोग है वहां पर आयुर्वेद की औषधियों के बगैर आदमी ठीक ही नहीं हो सकता। ये मैं न्यूरो डिजीज की बात कर रहा हूं, जो 400 डिजीज की मैं बात कर रहा हूं। और जो दरबार से लोग जाते हैं, लास्ट में एक इवैल्यूएशन फॉर्म होता है जहां पर लिखा होता है कि यदि आप दरबार के इस वैदिक अनुष्ठान से असंतुष्ट हैं, आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, आप क्लेम करिए, आपने जो भी खर्च किया वापस ले लीजिए। माहौल बना देते होंगे ना, एक होता है कि बाबा के दरबार में आदमी ठीक है, जाता आप है, माहौल पूरा बना के माहौल देखिए। बना देता है, आप भी ऐसा वहां माहौल पर जाकर बिल्कुल बाबा के वश में, मतलब वशीकरण होता है। क्या कि वशीकरण आदमी फिर क्या करेगा? क्या वशीकरण है कुछ अंगूठी? अरे आपके दरबार में वैसा माहौल रहता होगा कुछ ना? है? नहीं, कुछ पहना तो नहीं है नहीं, आपने? कोई ताबीज गंडा, कोई धागा धोगी, कोई नहीं, टोना, कुछ भी नहीं पहना है। बाबाओं जैसा कोई वो। केवल रुद्राक्ष आपने मिलता पहना भी है, नहीं कुछ हूँ। नहीं पहना है। मैं तो लोगों से मिलता भी नहीं हूँ, स्क्रीन पे मिलता हूँ। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, दिल्ली में रहूंगा तो लोग दरबार में हैं, वहाँ स्क्रीन पे वो हमें देखेंगे, उनको मैं अपनी स्क्रीन पे देखूंगा, बात करूंगा, वो कहते हैं गुरुदेव बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं जो बीमारियां लेके आए एकदम अच्छा हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन डॉक्टर जब आपके दरबार में जाते हैं वो कहते हैं मुझे तो कोई चमत्कार की अनुभूति नहीं हुई, फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं आपने उनको पिटवा दिया। देखिए, अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति से आप बात करा पाएंगे, तभी बात समझ पाएगा। आप मेरी बात अब स्पेस वैज्ञानिक से कराने लगेंगे, ना वो मेरी समझेगा ना मैं उसकी समझूंगा। तो जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनका विज्ञान का सम्मान है, जहां तक वो पहुंचे हैं उनका सम्मान है, उनकी सर्जरी का सम्मान है, लेकिन औषधियां उनकी बिल्कुल बेकार हैं। उनके पास 3 औषधि के अलावा चौथी औषधि नहीं तो है। आप डॉक्टर ही बन जाइए ना, फिर बाबा बनने की क्या जरूरत है? मैं डॉक्टर से आगे की बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर से भी आगे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, आप भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में। ठीक है ना, इसको भ्रम मान लीजिए। हाँ, अगर सनातन वैदिक अब पद्धति गरीब से- लोग आते हैं, उनको ना समझ होती है, बेचारे गरीब लोग, कम पैसे वाले, निःशुल्क उनके इलाज अंदर होता भ्रम नहीं पैदा करते हैं निःशुल्क आप। इलाज होता है उनका, निःशुल्क स्मृतियां नष्ट होती है, निःशुल्क सारे अनुष्ठान होते हैं उनके। आइए देखिए रिकॉर्ड, आइए दरबार, आपका तो स्वागत है। स्मृतियां नष्ट करने के लिए कोई वैदिक मंत्रोच्चार भी करते हैं कुछ आप? नहीं करना होता है। दरबार के ब्राह्मण वैदिक परंपरा से जो भी हमारे यहाँ अनुष्ठान कराए जाते हैं, हवन इत्यादि होते हैं, उसमें लोग शामिल होते हैं केवल, और अपने लिए प्रार्थना संकल्प करते हैं। जो हमारे आचार्य हैं दरबार के, ब्राह्मण हैं, कम से कम 30 ब्राह्मण हमारे दरबार में हैं, जो आचार्य हैं एकेडमिक, वो इन सब पद्धतियों को के आधार पर लोगों को अनुष्ठान में शामिल करते अब हैं। ब्राह्मणों को ही आपने भर के रखा हुआ है, आरोप लगेंगे आपके ऊपर जातिवाद के। ठीक है ना, आप कह रहे हैं ब्राह्मण ही इलाज करते हैं जिसकी इसका। जैसी दृष्टि उसको वैसी सृष्टि दिखाई देगी। जिसमें कामुकता है उसको कामुकता का ही वर्णन करेगा चारों तरफ, जिसमें अच्छा अच्छा है
वो अच्छी बात करेंगे। आपके कुछ और विवादों पर मैं आऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक बार जरा जिक्र कीजिए कि आखिर वो कौन सी पद्धति है जिसके जरिए आप इलाज करने का दावा करते हैं और उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। मान लीजिए कोई आपके वहां जाता है, मैंने देखा कि आप बैठे हुए मंच पर सामने माइक में अपना वक्तव्य दे रहा होता है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं और मुझे मैंने देखा उसको चक्कर आते थे, गिरता था, तो उसको आपने 3 बार उठक बैठक करवाई और फिर आपने कहा तुम ठीक हो गए हो, वापस जाओ। फिर वो अपने बेटे की बात करता है। हाँ, मैंने कहा चेक कर लो आप ठीक है कि नहीं। यस मैं ठीक हूँ, उसकी बात पूछिए ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ठीक हो गए, वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे ना अपने ही लोगों को बिठा के बाबा वीडियो तो ठीक है, बनवाते हैं। मेरे पास यही तो काम है, रोज रुपया सबको देता हूँ, अपने लिए बुलवाता हूँ, यही तो मेरे पास काम। मेरे पास तो पेड़ लगा है ना रुपए का। ये दरबार चंदा नहीं लेता, ये दरबार किसी से चंदा नहीं लेता 1 रुपया। तो इतना पैसा कहाँ से आता है बाबा के दरबार पास? वैदिक अनुष्ठान से जो पैसा आता है उसी को खर्च करता है इन सब पे। क्या है प्रक्रिया आपकी, कैसे होती है, जरा इसके बारे में इसके लिए बताइए। अनुभव करिए, कभी दरबार आइए। दरबार में आऊंगी तभी हो पाएगा, अभी नहीं बताएंगे। नहीं, दर्शक हमारे कह रहे हैं कि बाबा जी से पूछिए जरा। हाँ ठीक है ना, अगर आप पूछना चाहते हैं तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वैदिक परंपरा के द्वारा, सनातन वैदिक परंपरा के द्वारा दरबार में आपके अंदर अगर आस्था, विश्वास और श्रद्धा है आपके अंदर उस सनातन वैदिक परंपरा के प्रति, और आप अपने प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हो जाते हैं, ये विद्या है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। और दरबार ये भी कहता है कि अगर आप ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आप नहीं स्वस्थ हो रहे हैं तो आप क्लेम करिए खड़े होकर सामने। उसके लिए दरबार समय देता है। आखिर में जाते समय एक इवैल्यूएशन फॉर्म होता है जिसे भरना होता है कि मैं स्वस्थ हुआ या नहीं हुआ। वो भर के जाता है कि मैं स्वस्थ हुआ तो ठीक है। मतलब गंभीर बीमारियों को नहीं, जो स्मृतियां होती हैं, आदमी को लगता है कि मैं इसका शिकार हो गया हूं, उन बीमारियों को आप खत्म करते हैं, उनके मन से वो विकार हटा देते हैं कि नहीं आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। बार बार इसको अपने दिमाग में मत लाइए, आप इसका दावा कर रहे हैं। तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो कष्ट हैं वो एक दिन में ही समाप्त हो जाते हैं, पहली बात जो कष्ट हैं। लेकिन जो असाध्य बीमारियां हैं वह आपके प्रार्थना संकल्प से इसलिए धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं क्योंकि आप उधर औषधि ले रहे हैं उस असाध्य रोग की, और इधर से उस कारण था उस रोग का, जो कर्म भोग थे। हमारे जो सिद्धांत हैं वैदिक कि हमारे कर्म भोग जैसे होते पिछले जन्मों के, मेरे द्वारा किए गए या मेरे पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों के, उन स्मृतियों के आधार पर उनको रोग रहे हैं, उन रोगों के आधार पर स्मृतियां छूटी मृत्यु के बाद, वो स्मृतियां हम में रहती हैं और उन स्मृतियों के आधार पर हम में रोग बनते हैं। अगर वो स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो रोग और कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आप असाध्य रोगों का भी इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से करते हैं? आयुर्वेदिक से, आयुर्वेद से ठीक जो है। असाध्य रोग हैं हाँ, उनका आयुर्वेद तो पद्धति वहाँ से पे हमारे डॉक्टर्स भी डॉक्टर्स हैं, होंगे ये पूरे सारे डॉक्टर्स आयुर्वेदिक हैं, दरबार में डॉक्टर्स डॉक्टर्स भी हैं ठीक सारे, है। वो उनका इलाज करते हैं। तब लोग क्यों कहते हैं ये बड़ा तंत्र मंत्र करवाते रहते हैं अपने वहां पर बुलाकर और फिर सबको सम्मोहित करके फिर इलाज करने का दावा करते हैं बाबा? इसमें सम्मोहित क्या होना हो? सम्मोहन काहे का है? इसमें काहे का सम्मोहन है? किसको किसको आप सम्मोहित करेंगे? आप स्वस्थ होते हैं, सबसे बड़ा सम्मोहन यही है। ये अच्छा आप देखते हैं कि 10,000 लोग हर महीने इकट्ठे होकर दरबार से आके दीक्षा लेते हैं, हमारे बाबा से दीक्षा लेते हैं, बिल्कुल हमारे गुरुदेव से। मैं दीक्षा देने का माध्यम हूँ, ठीक है, मैं अपने गुरुदेव की ओर से दीक्षा देता हूँ। तो वह क्यों आते हैं? कृतज्ञतावश कि वो स्वस्थ हुए हैं, उनका परिवार स्वस्थ हुआ है। तलाक के केसेज हैं, आप मेरे सामने खड़े करिए ना 2 तलाक लेने वाले लोग और देखिए, अगर आपके सामने इसी स्टूडियो में बुलाइए आप, अगर वो ये कहें आपके सामने कि हम तलाक नहीं लेना चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, आप उनका ब्रेन वॉश कर देंगे? बिल्कुल नहीं करते, स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी गंदी। तो टीवी पर बैठकर जो हमारे इस तरह के मान लीजिए परिवार के लोग हैं वो सुन रहे हैं, उनके स्मृतियां नहीं, बाबा के दरबार में ही आना पड़ेगा? ऐसे भी नष्ट हो जाएंगी। तो बताइए कैसे कैसे करेंगे आप? बुलाइए किसी को, आप खड़ा करिए। और जो लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि बाबा के पास पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, अगर वो कुछ बताएं, कोई उपाय बताएं। मुश्किल है, आना मुश्किल है, वो जा नहीं पाएंगे, घर में ठीक हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को बहुत धन्यवाद, अपने घर में रहे, दरबार से प्रार्थना पूजा करे, ऐसे घर में ही लोग स्वस्थ होते हैं। ठीक है, चलिए, बाबा के बहुत बड़े बड़े अपने दावे हैं लेकिन मेडिकल साइंस इनको प्रूव नहीं करता है, तो बाबा के दावों को हम इतर रखते हैं। ये भी बात सच है कि हजारों की तादाद में लोग हर रोज जाते हैं इनके आश्रम में कानपुर में और वहां पर उनकी ओर से दीक्षा ली जाती है। पागल तो है नहीं जो 10,000 लोग हर महीने आकर के दीक्षा लेते हैं कृतज्ञतावश, कि जो कहीं ठीक नहीं हुए, औषधियों से ठीक नहीं हुए, क्योंकि नकली रोग हैं। 90% रोग ही नकली है व्यक्ति में, और उन नकली रोगों का जब असली इलाज चालू होता है एलोपैथी या किसी विद्या से भी, तो फिर जो केमिकल बॉडी में रक्त में मिश्रित होता है उसके कारण फिर रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ कि 90% जो मानसिक रोग हैं उनके कारण शारीरिक कष्ट महसूस होते हैं, लोगों का जीना मुश्किल है। अगर वह नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हो जाएं तो व्यक्ति को रोग है ही नहीं पहले से, केवल स्मृतियां हैं, उनके पूर्वजों की स्मृतियां हैं। दरबार उनके पूर्वजों की मुक्ति कराता है, पहले पूर्वजों की मुक्ति होती, पूर्वजों को जो कष्ट रहे अपनी स्मृतियां रही मृत्यु के समय की, वो स्मृतियां बनी रहती हैं वंशजों में। उन स्मृतियों के आधार पर रोग बनने लगते हैं। वैसे आप सुनते होंगे कि पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था, मुझे भी हार्ट की समस्या है। दरबार कहता है बीमारी नकली है, ये बीमारी ही नकली है। पिताजी को ये कैंसर था, मुझे भी कैंसर हो रहा है, ये नकली बीमारी है। ठीक है, चलिए, अगर आपके बहुत बड़े बड़े दावे हैं स्मृतियों को लेकर, नष्ट करने का आप दावा करते हैं, लेकिन हम नहीं जाते हुए, क्योंकि मेडिकल साइंस इन चीजों को मैं तो स्वागत करता हूं, मैं ठीक आमंत्रित है। करता हूं दरबार में, खुले मन से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जैसे लोग आए और दरबार को आकर के पर्दाफाश करें, और अगर सत्य है तो उसको फैलाएं, असत्य है तो अरे दरबार। कैसे पर्दाफाश करेंगे? एक डॉक्टर पहुंचे तो थे बेचारे, पता पहले दिन इतनी बेचारे पिटाई आए, हुई, वो कितनी बेचारा चोटें खुद ही लगी परेशान उनको। था, वो खुद ही परेशान बेचारा। हाँ, तो क्यों पिटवा दिया आपने बाप? मैंने आरोप लगाए थे डॉक्टर उसकी ने। जांच हो चुकी, सब असत्य निकला। हाँ सब कुछ असत्य निकला, उसकी जांच हो चुकी। हाँ, फाइल बंद तो हो चुकी है। बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जब मतलब ही नहीं है कोई। इसी प्रकार के आप ही आरोप का लगते हैं आश्रम, करौली आप शंकर ही के महादेव लोग, पे। आप ही के लोगों ने पीटा, करौली फिर बाद में शंकर- वो अकेले बोलता रहे, कौन बोलेगा उनके नहीं, खिलाफ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भारतवर्ष में कानून भी अपना है, संविधान भी अपना है, वो अपना काम करता है। कोई झूठे आरोप लगाता है तो आरोप को सिद्ध करने के लिए उसको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होती है, और उसके लिए कानून है, उसके लिए व्यवस्था है, प्रशासन है। सबने जांच की, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशंस की, फाल्स पाए गए सारे आरोप, बात खत्म हो चुकी। वहां कोई बात ही नहीं, ना थी ना है। मतलब आप तैयार हैं, आपका पर्दाफाश हम लोग करें, आश्रम में आकर तैयार है, जाने देंगे जहां पर भी। एकदम स्वागत है। 24 रोक टोक तो नहीं की जाएगी, बिल्कुल नजर रखी जाएगी, पहले भी मैंने मीडिया को पूरी स्वतंत्रता दी थी, किसी को रोक टोक नहीं थी। मैंने जगह दी, रुकिए और खुद जाइए, घूमिए पूरे दरबार में। 20-25 हजार लोग थे, सबके बीच में जाइए, एक आदमी नहीं आप ला पाए। ठीक है, हम लोग इसकी पूरी तैयारी करते हैं और उसके मैं बाद दरबार आते हैं। आया, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ। लोग, सभी लोग कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ। ठीक और है। फिर सबसे बड़ी बात है कि दरबार ऐसे गरीब लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं आने जाने की, खाने पीने की, दरबार उनके लिए भी वैदिक अनुष्ठान निःशुल्क कराता है। आप तंत्र मंत्र भी करते हैं? ये झूठ, नहीं ये करते हैं। तंत्र मंत्र टोना टुटका का दरबार विरोध करता है। झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना का कड़ा विरोध करता है, और सरकार से मांग करता है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानून आना चाहिए, बिल आना चाहिए। ऐसे लोगों को उठा के जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। जो ऊत भूत प्रेत की बात करते हैं उनको उठा के बंद कर देना चाहिए जेल में। कोई ऊत भूत प्रेत नहीं होता, ये सब स्मृतियां हैं, केवल आपकी स्वयं की स्मृति, नकारात्मक स्मृतियां हैं जो आपको तंग करती हैं, आपके बच्चों को तंग करती हैं। पूरे कुल में स्मृतियों का प्रवाह होता है। इन स्मृतियों के बारे में आप जानते हैं ना, तो भूत प्रेत की बात आप करने लेकिन लगते हैं। गांव में तो हमने देखा है ना, आज भी ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कई ऐसे गांव से खबरें आती हैं जहां पर एक महिला के ऊपर चुड़ैल के आरोप लगा के भीड़ उसको पीट रही है। कहीं कहीं बड़े बड़े घर हैं, लोगों ने कहा भूत का वास है, वो पूरा घर ही लोग। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं कि उन्होंने कहा कि इस हवेली में भूत का वास हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक आत्महत्या या वो हुई थी, उसके बाद पूरा घर छोड़कर लोग चले जाते गलत हैं। है। दरबार कभी किसी अपने भक्त को, किसी शिष्य को नहीं कहता आप घर छोड़िए, कभी नहीं कहता। लोग कहते घर में समस्या, कहते घर उनको में डर लगता है घर के अंदर समस्या जाने घर पर, में उनको लगता है नहीं है। भूत प्रेत का वास हो गया है वहां पर। समस्या घर में नहीं है, समस्या स्वयं में है। अगर स्वयं में समाधान नहीं है तो कहीं समाधान आपको नहीं मिलेगा। कोई आपको नहीं बैठा ठीक करने वाला। आप ठीक स्वयं से हो सकते हैं, स्वयं से ही अच्छे हो सकते हैं, दूसरा कोई आपको अच्छा नहीं करता। अगर आप दवा भी खाते हैं तो आप में स्मृति होती है कि मैं दवा, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इससे आदमी आते ठीक होते हैं, मैं भी जा रहा हूं, अगर मुझे डॉक्टर मिल गया और मैं दवा खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो दरबार में आए वो इस भरोसे के साथ आए कि दरबार उसके साथ जो करेगा उस भरोसे में उनको फायदा मिलेगा। अगर आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो विश्वास से जाते हैं ना, विश्वास में कि मैं वहां जा रहा हूं, मुझे विश्वास है बहुतों को ठीक किया, मैं वहां भी ठीक हो सकता हूं। तो ये अनिरुद्धाचार्य के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं करौली बाबा? नहीं, बात केवल आप लोगों में इतना झगड़ा क्यों चल रहा है? वो आपके बारे में टिप्पणी करते हैं, आप उनके खिलाफ मोर्चा खोल कर रखे हुए हैं। नहीं, मोर्चा नहीं खोला मैंने, उनकी गलत बातों का मैंने केवल विरोध किया। मैं अनिरुद्धाचार्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य की गलत स्मृतियों का विरोध कर रहा हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, बराबर कहता रहा कि आप ऐसी बातें ना बोलें जो परिवार में, बच्चों में, अभिभावकों में, पेरेंट्स में एक शक का वातावरण पैदा करे, एक अविश्वास का वातावरण पैदा करे। आप ऐसा बोल करके माता पिता और बच्चों के बीच में लंबी खाई खड़ी कर रहे हैं। आप ये लंबी खाई ना हो,
ये हमारा अधिकार है, बनता है, और हमारा दायित्व कर्तव्य भी है कि हम परिवारों में समरसता पैदा करें, परिवारों में प्रेम पैदा करें, विश्वास का वातावरण पैदा करें। उन्होंने कहा है कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, इसीलिए परिवार में वो अपने आप को सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। पहले 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी तो बड़ा अच्छा रहता था। तो ये उनको अनुभव कहाँ से हो गया है? मैं तो अनुभव की बात कर रहा हूँ, सूचना की बात मैं मानता नहीं। दरबार पूरा अनुभव पे आधारित है। आप दरबार आइए, वैदिक प्रक्रिया करिए, आप स्वयं अनुभव करिए। ऐसे ही मैं उनकी केवल बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं? उनकी किस बात लड़कियों के बारे में जो टिप्पणी उन्होंने की। एकदम पूरी तरह असहमत, 100% असहमत। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार से उनको बचना चाहिए। सामने आकर के उनको नारी समाज से पूरे क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने किंतु परंतु करते हुए तो माफी मांगी है। ये किंतु परंतु नहीं, स्पष्ट बात करें। अगर आप अपने को मानते हैं कि आप समाज सुधारक हैं, तो आप कथा बाँचते हैं, तो आप अच्छी बाँचें। अब बाँचें मतलब अच्छी बातें बोलें, अच्छी बातें बोल करके अच्छी स्मृतियाँ लोगों को फैलाएं। इस प्रकार की नकारात्मक स्मृतियाँ फैलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं, बच्चे भी सुनते हैं, गलत रास्ता पकड़ेंगे। एक तरफ तो आप दुनिया भर का ढोल मंजीरा बजा करके एक इस तरह की कथा में कामुकता पैदा करते हैं बच्चों में, और फिर बाद में कहते हैं साहब ये तो कामुक हैं। आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण ने गीता का भी तो उपदेश दिया है। बिल्कुल, गीता की बात कर लो थोड़ी, भगवान राम की बात कर लो थोड़ी, आदर्शों की, तो क्या चला जाएगा? तो वो क्यों ये वाली बातें ज्यादा क्यों करते हैं? वो कहते हैं लड़कियां मेकअप इसलिए करती हैं ताकि पुरुषों को आकर्षित करें। वो किसको आकर्षित कर रहे हैं? वो भी तो पेंट पोत के बैठे पूरे चेहरे पे। मेकअप करते बाबा। आप बहुत देख लीजिए सामने, उनसे पूछ लो भाई तुम क्यों, उनका आप मुंह धुलवा दीजिए, देखिए असली रूप सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि वो मेकअप करके बैठते हैं? सामने है ही मेकअप। अरे भाई इतने डिजाइनर कपड़े पहनने की क्या जरूरत है भाई? इतने डिजाइनर और चुन्नी डाल के बैठने की क्या आवश्यकता है उनको? काजल वाजल तो लगाते हैं, अगर कुछ महंगे कमी कपड़े भी है, पहनते अगर हैं। कुछ कमी महसूस होती है आपको अपने सौंदर्य में, तो आप उसको बाहरी आवरण से पूर्ति करते हैं। तो उनके विचारों में सौंदर्य है कि उनके चेहरे का सौंदर्य लोग देखें? नहीं, तैयार होके तो बैठते हैं वो। हाँ, तो तैयार होके बैठते हैं, तो अंदर से भी तैयार होके बैठे हैं, अंदर से ज्ञान के रूप में भी। सूचनाएं बहुत है, ज्ञान कम है। आप भी मेकअप करते हैं? देखो ना कितना किया हुआ है। आप नहीं करते हैं? देखिए ना कितना मतलब मेरे किया। सामने तो नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं, अगर कहीं भी देखा हो आपने कभी मेरे को मेकअप में, यही मेरा मेकअप है, मैं जो बोलता हूँ यही मेरा मेकअप है। अनिरुद्धाचार्य आगे ये भी बोलते हैं कि 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था। तो 1 अगस्त से अंग्रेज इतना थर-थर कांपने लगे कि उन्होंने निर्णय किया कि अब तो 15 अगस्त को हम लोग हिंदुस्तान छोड़ देंगे। तो फिर वो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। क्या कहें इस आदमी के बारे में, शब्द नहीं इस आदमी के बारे में। भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। एक्शन भी तो नहीं हो रहा है। अगर वो भ्रम फैला रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो कुछ हो भी तो नहीं रहा ये है। काम व्यवस्था का है, जो शासन है, जो तंत्र है, उसका काम है कि हम लोग तो बात को उठा सकते हैं। ऐसा लग रहा है अभी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं आप। उस दिन तो कह रहे थे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, खुला ही हुआ है। दरबार में आपकी ओर से खुला ही कहा हुआ गया था कि देश के अलग अलग तो हिस्सों में खुला ही हुआ प्रदर्शन है। करेंगे। मोर्चा तो तब तक चलता रहेगा जब तक क्षमा नहीं मांग लेंगे। क्या मोर्चा खोला है आपने? वैचारिक मोर्चा है। मैं तो कहता हूँ बुलाइए मेरे सामने, आप बात कराइए अनिरुद्धाचार्य जी से, मेरे सामने बिठाइए। वो आप पर भी टिप्पणी करते हैं दरबार में कि ऐसे बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है जो भ्रम फैलाकर हाँ इलाज तो करते हैं। ठीक है ना, भ्रमित आदमी को भ्रम ही दिखेगा, जो खुद भ्रमित उसको भ्रम ही दिखेगा। आप भी इलाज का दावा करते हैं मैं इलाज का अनिरुद्धाचार्य? कोई दावा नहीं करता। मतलब आप... मैं सनातन वैदिक पद्धति से आपकी रोगी नकारात्मक स्मृतियों के नष्टीकरण की बात करता हूँ। जो रोगों का कारण है, रोगों का कारण नष्ट हो जाने के पश्चात रोग अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है। रोगों के नष्टीकरण के लिए हम भौतिक बात कर रहे हैं, हम भौतिक बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अभौतिक बात कर रहे हैं। जिस अभौतिक समस्या के कारण आपको भौतिक समस्याएं दिख रही हैं फिजिकल, अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति ने कोई खराब बात बोल दी, अगर वो आपकी स्मृति से नष्ट कर दिया जाए, ना आए कभी आपकी स्मृति में, तो फिर आपको कष्ट भी नहीं होगा। ठीक है। अनिरुद्धाचार्य का एक और बयान है, उनकी ओर से कहा गया है कि 5 साल के बच्चे की आंखों पर अगर चश्मा लगता है, 12 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आता है, या मतलब बालों को लेकर भी उनकी टिप्पणी कि 8 साल 9 साल के बच्चों के बाल अगर गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो इसके पीछे की वजह यह है कि माँ बाप ने शादी के पहले अपना वीर्य वो इस्तेमाल करते हैं, कहीं खर्च कर दिया है, और इस वजह से बच्चों को ऐसी तकलीफ होती है। वो बचा कर रखें इसको, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, उसको बताना फिर टीवी पे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उनकी बात से आप कितने सहमत हैं? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बहुत अशोभनीय बात वार्ता है ये।
इस तरह की वार्ता को तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते, समाज में खुले मंच से नहीं बात करना चाहते। इस गंदी बातों के लिए, चर्चा के लिए मंच नहीं है। तो इतनी गंदी बातें अनिरुद्धाचार्य करते हैं जो अंदर है ना संत समाज है, उनके अंदर होगी। संत कहाँ के हैं ये? हाँ, कथावाचक हैं वो, कथावाचक है मात्र। नहीं, लेकिन जो संत समाज है भाई, ऐसे लोग सनातन धर्म को नुकसान भी तो पहुंचा रहे हैं। जिस सनातन धर्म के लिए न जाने कितने लोग जिनको हम नहीं जानते, वो दिन रात एक करके इसके प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। अगर इस तरह के बाबा जो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं जबरदस्त तरीके से, उनके वीडियो हालांकि कई लोग मस्खरी के लिए भी देखते हैं, क्योंकि कई उनके इस तरह के संवाद होते हैं कि मस्खरापन होता है उसमें, लेकिन इस तरह की बातें अगर वो करेंगे तो फिर बच्चों पर या परिवार के ऊपर या समाज में क्या इसका गलत असर नहीं पड़ेगा? जाहिर है सर, अभी नारी सम्मान के विरुद्ध इनकी टिप्पणियों ने कि बच्चियां ऐसे करती, मुंह मारती, बच्चियां ऐसे महिलाओं की वैश्याओं से तुलना करते हैं वो। हाँ, उनकी ओर से की गई है तुलना। मुझे तो हर बच्ची में, हर स्त्री में माँ दिखती, मेरी पत्नी में ही मुझको माँ दिखती है। अब क्या करें इसके लिए, मैं कैसे टिप्पणी करूं? मेरी धर्म पत्नी जो थी, मुझे तो उसके अंदर ही माँ दिखाई देती है। पत्नी में माँ कैसे दिखाई दे सकती है? माँ तो दिखती है। कैसे? अरे माँ है ना, तो दिखती है, वो कैसे दिखेगी? कैसे? वही तो मैं, पत्नी में माँ कैसे? भाव से। और कैसे? भाव से दिखती है। अब बाबा जी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आप वहां तक पहुंचे नहीं ना अभी, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। जिससे आपने विवाह किया, आपके दो बच्चे हैं, हाँ, आप तो कह रहे हैं ठीक है ना, पत्नी वो में माँ नजर वैवाहिक आती दायित्व हैं। तो पूरा हो गया। अब तो मेरी माँ की तरह ही है वो। मतलब आप जब से सनातन धर्म के लिए काम करने लगे तब से फिर वो, जब से मेरे वैवाहिक दायित्व पूरे हो गए, वैवाहिक दायित्व मतलब जो हमारी जिम्मेदारियां थी परिवार की, हमारी पूरी हो गई, मैंने निभाई अपनी धर्म पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और अब वो सक्षम है अपने कार्य करने के लिए। तो मैं अपने आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मैं अब समाज के लिए कार्य कर सकता हूँ। अरे या आप तो बाबा बन के निकल गए ना, आप पत्नी अपनी पीड़ा कहीं कहाँ भी पर निकल जाहिर गया करने मैं, ये जाएगी? निकलने वाला हमारे यहाँ रूल ही नहीं है। हमारे यहाँ दरबार में एक ही शिक्षा दी जाती है, जितने भक्त दरबार के शिष्य हैं, परिवार को कभी नहीं छोड़ना है। ये इकाई परिवार की संसार में वो इकाई है जो आपके साथ हमेशा रहती है। इस संसार में आपके परिवार से सुंदर जगह आपकी दूसरी कोई नहीं है, ना हिमालय है और ना ही कोई जंगल है। परिवार से बढ़ करके संसार में आपके लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है जो आपको प्रेम करता है। इसलिए परिवार में रह करके सारी साधनाएं करनी है। दरबार ये शिक्षा देता है और ऐसे लोगों को जोड़ के रखता है। हमारे दरबार के प्रत्येक भक्तों से मिल लीजिए, सब अपने परिवार में रह करके साधनाएं कर रहे हैं। दरबार भगोड़ा नहीं है, घर परिवार छोड़ के भाग गया, ऐसा भगोड़ा नहीं है। हम अपने देश के सभी साधु संतों का सम्मान करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को एक नई गंदी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, और इस प्रकार के लोगों को डराने धमकाने का भी काम चालू हो गया। गोलीकांड चालू हो गए, लोगों को डराने धमकाने के लिए। हाँ, बोलो मत, वो कह रहे साहब कोई बोलेगा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ तो साहब जो है वो गोली मार दी जाएगी, बिल्कुल गोली मार दी जाएगी। इस तरह से डराने से भारत डरेगा? अरे भारत मुगलों से नहीं डरा, ये भारत अंग्रेजों से नहीं डरा, और ये भारत इन गुंडों से डर जाएगा। अरे लेकिन गोली चल गई है बरेली में। इनकी ऐसी गोलियां कितनी चलती रहेंगी, इन्हीं के कारण गोलियां चल रही हैं। वो बता रहे हैं गुंडे हैं, उन्होंने कहा सनातन धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं खुशबू? मैं यही तो कह रहा हूँ, इन्हीं की वार्ता से लोग उत्तेजित हो रहे हैं और नारियों के प्रति उत्तेजित ज्यादा हो रहे हैं। नारियों के अत्याचार शुरू हो रहे हैं, नारियों पर गोलियां चलने लग गई हैं। पहले तो गाली से काम चल रहा था इनका, अब गोलियों से, क्योंकि इन्होंने कोई खंडन नहीं किया है। उन्होंने कहा अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कोई खंडन आया नहीं, ये गलत है। सनातन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई इन्होंने खंडन किया नहीं, अभी तक इनके लोगों ने कोई खंडन किया। इसका क्या मतलब निकलता? आप समर्थन कर रहे हैं उसका, हिंसा का, और इसका मतलब है आगे बच्चियों को गोलियां मार दी जाए अगर बच्चियां अगर कोई विवाह करती हैं, प्रेम विवाह करती हैं। वो तो लिव इन रिलेशनशिप पर भी कहते हैं कि ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं ये। कौन से लिव इन की बात कर रहे हैं? वो उनका लिव इन है क्या जानते हैं लिव इन के बारे में? शादी के पहले लड़के और लड़कियां साथ में हमारे रहते हैं। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। 8 प्रकार के, ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाचिक विवाह और असुर विवाह। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। उसमें गंधर्व विवाह भी है। गंधर्व विवाह ने जैसे आजकल का प्रेम विवाह है, बच्चों जो बगैर माता पिता को बताए अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या समस्या है? उनकी निजता है ये। और अगर बच्चे उस दिशा में चले, मैं स्वयं गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह कि पहले एक दूसरे को जाने, पसंद करें, उसके बाद विवाह जी, करें। ये नवा विवाह जो लेके आए हैं, अब बाहर से आ गया लिव इन करके, ये बाहर से आया है कि शादीशुदा स्त्री पुरुष किसी
अपने परिवार को छोड़ करके, पति पत्नी को छोड़ करके दूसरे किसी शादीशुदा या अविवाहित किसी के साथ रह रहे हैं, ये अनाचार, ये दुराचार, ये व्यभिचार है, ये उनका लिविन हो सकता है। हाँ। मैं कह रहा हूं बच्चे गंधर्व विवाह अगर कर रहे हैं उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, उसका अपने कोई नहीं परिवार करता। को छोड़कर बिल्कुल किसी पे कोई समर्थन सरेआम उसका विरोध नहीं करता हूं मैं करेगा। ऐसी घृणित चीजों का। लेकिन हाँ। अगर दो बालिग बच्चे, हाँ, दो अविवाहित बच्चे अगर अपना वर चुनते हैं, एक दूसरे को चुनते हैं साथ रहने के लिए, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? ये उनकी निजी चीज है। कानून समर्थन करता है, हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कवर दिया हुआ है, हमारे भारत का कानून समर्थन करता है उनका। तो ये कौन उनसे प्रश्न उठाने वाले? कुत्ते बिल्ली बोलते हैं उनको। तो कुत्ते बिल्ली उनको बच्चे कुत्ते बिल्ली नजर आते हैं, तो क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए? अनिरुद्धाचार्य की लेकिन जुबान नहीं बंद हो रही है। उनकी इतनी आलोचना, बनारस में हमने देखा कैसे बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी, उन्होंने प्रदर्शन किया। खुशबू पटानी का हम सब जानते हैं, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरह की जो गलत बयानबाजी है, इसको गलत भी नहीं, दरअसल इसको फूहड़ बयान कहेंगे, जो फूहड़ बयान वो देते हैं उनका विरोध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चुप होने को तैयार नहीं है। अपनी बातों को वो पीठ पर बैठकर जायज बताते हैं। ठीक है, इस बात को समाज में आके मीडिया चैनल के सामने बोलें कि उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही, फिर से बोल के दिखाएं कि बच्चियां मुंह मारती हैं 4 जगह। अब नहीं बोलेंगे? नहीं, बोले के दिखाएं। आपको क्यों लगता है कि अब नहीं बोलेंगे वो? उनको एहसास हो गया गलत बोला उन्होंने। अच्छा, बस अहंकार है उनका, तो क्षमा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब नहीं बोलेंगे, आप ये कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं लगता है बोलेंगे। कि उनको समझदारी काफी विकास हो गया है। आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी हुई नहीं है, होगी तो कोई आपत्ति भी नहीं है। ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि वो, मैंने तो कहा है हाँ। कि जिस दिन वो क्षमा मांगेंगे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो चल करके उनको जा करके सम्मान करूंगा। अरे उनकी स्मृतियां इस तरह के फूहड़ बयानों की खत्म क्यों कर नहीं देंगे। दूर कर देते हैं आप? खत्म कर देंगे। बुलाइए अपने वहां कानपुर मैं तो में कहा, स्वागत उनकी है। ऐसी फूहड़ अगर बयानबाजियां हैं, आप बुलाइए, उनकी स्मृतियां खत्म कीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बाबा को भी तो इलाज की जरूरत है ना, नहीं तो उसके महिलाओं लिए- के खिलाफ उसके- लगातार वो गंदे गंदे बयान मैंने देते कहा, रहेंगे। उसके लिए अपने अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए दरबार के प्रति, अपनी सनातन वैदिक परंपरा के प्रति। अगर वो संकल्प करके आते हैं दरबार में, सब खत्म हो जाएंगे। आप भी बाबा हैं, आपके भी लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन जब भी इस तरह के बाबा को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं उनके गंदे बयानों पर, तो फिर एक तबका आ जाता है ये बताते हुए कि ये लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इन्होंने तो ठेका ले रखा है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, देखिए क्या है कि क्या सनातन धर्म को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए? दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। सनातन धर्म क्या है? मानव का लक्ष्य समझने की बात है। पहले क्या आदमी चाहता क्या है? हर आदमी सुख चाहता है, और सुख ही नहीं चाहता है, निरंतर सुख चाहता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस चाहता है, सुख का कहीं पे डिसकंटिन्यूटी ना हो, ये चाहता है। और अगर व्यक्ति जितना उसके पास ज्ञान है उतना वो कर रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? आज जितना ज्ञान जिस भी व्यक्ति के पास है उतना काम कर रहा है, क्योंकि मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है। ये कुत्ता बिल्ली नहीं है कि माता पिता से जो इस मेमोरी मिल गई, वो उनको आहार, निद्रा, भय और प्रजनन की जो उनको स्मृतियां हैं वो उसी आधार पर काम करेंगे। उनको सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं है, लेकिन मनुष्य को सिखाने के लिए टीचर हैं, माता पिता हैं, गुरुकुल हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। तो वो जितना ज्ञान उनके पास आया है, सूचना के रूप में पहले आया है, अनुभव किया है, तो ज्ञान हो गया है। अरे वो तो पत्नियों को लेकर भी टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि रावण पहले सीता जी को लेकर गया, आजकल की महिलाएं तो पता चल जाएगा ये ज्यादा पैसे वाला है तो खुद ही उछल के बैठ जाएंगी उसके साथ कि ले चलो मुझे। ये काम शास्त्री, हम इनके बारे में कोई बात ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहते। इनके पास सिर्फ महिलाओं के लिए बातें, क्या करें इनसे? क्यों करते हैं इतनी महिलाओं के बारे में बातें? कोई ज्ञान की बातें करें, इनके पास भंडार सूचनाओं का वही है, मुझे लगता है। तभी तो बोलते हैं अंदर से वो। अगर स्मृतियां ना हो तो नहीं बोलेंगे, दरबार आ जाए उनकी स्मृतियां एक दिन नष्ट कर देंगे, अगले दिन से वो नारियों की लच्छी बात करेंगे। तो आपको लग रहा है कि उनकी स्मृतियां नष्ट किए जाने की जरूरत है महिलाओं को लेकर गलत बयानबाजी का? कभी मिलेंगे तो नष्ट करूंगा। क्यों? मैं अनिरुद्धाचार्य को अपराधी नहीं मानता, मैं संसार में किसी को अपराधी नहीं मानता। मैं अपराधी मानता हूं तो नकारात्मक रोगी स्मृतियों को अपराधी मानता हूं। अगर लोगों से नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो उनके अंदर एक गंदा विचार नहीं आएगा। ठीक है, एक और विचार आ गया है। देखिए, आपसे बातचीत करते करते एक और बाबा का बयान आया है जो बहुत चर्चा में है, और ये हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं एक बेटे को जन्म देती हैं वो नागिन की तरह होती हैं। यति नरसिंहानंद ने कार्यक्रम में बैठी महिलाओं से कहा है कि आप अपने परिवार को बड़ा कर लो वरना 2-2 रुपए में बिक जाओगी। अब किस परिप्रेक्ष्य में कहा मुझे महिलाओं और मुसलमानों को जोड़ते हुए उन्होंने, वो उन्हीं से पूछ लीजिए इसके बारे में। तो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? ठीक है, मुझसे तो इस बारे में अगर बात की जाए, वैचारिक बात की जाए कि कोई भी हो, मतलब चाहे वो केवल साधु संत की बात नहीं कर रहे, समाज का कोई व्यक्ति हो, अगर नारियों के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है तो वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है।
और वो निंदा से बच नहीं सकता। भाई मैं कहता हूं अगर बच्चों ने ये आपका समाधान क्या है, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो अनिरुद्धाचार्य जी जैसे लोग हैं कि आपके पास कोई पैकेज है, कोई आपके पास समाधान है कि अगर बच्चे गलत रास्ते में चले गए, मैं स्वयं दैव विवाह और जो हमारा ब्रह्म विवाह है यानी जो माता पिता की सहमति से हो, समाज की सहमति से हो, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। या लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, माता पिता से अपने चर्चा करते हैं, वो स्वीकार लेते हैं, फिर वो विवाह होता है, मैं इसको सर्वश्रेष्ठ विवाह पद्धतियों में मानता हूँ स्वयं। ठीक है। लेकिन अगर बच्चों के पास उतना ही ज्ञान है कि मैं माता पिता से अलग रह करके मेरे माता पिता विवाह नहीं होने देंगे और मेरे लिए यही अच्छा जीवन साथी है, अगर ऐसा विवाह कर लेते हैं, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है कि बच्चों को वापस से मुख्य धारा में लाया जाए, माता पिता से मिलाया जाए, माता पिता में जो नकारात्मक रोगी स्मृतियां उनको नष्ट की जाए। ऐसे बहुत सारे आप तो दरबार लाइए, कर रहे हैं, आप दरबार भेजिए। ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानती हूं, अगर लड़के लड़की ने खुद की पसंद से विवाह कर लिया, परिवार सहमत नहीं था, तो घर वाले रिश्ता तोड़ लेते हैं अपने बच्चों से। ठीक है ना, ऐसे भी तो उदाहरण लाखों हैं कि माता पिता बाद में मान जाते हैं। दोनों पक्ष देखिए ना आप। तो जो लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं उन्होंने तो बच्चों को छोड़ दिया ना। ऐसे माँ बाप कभी को नहीं कुछ छोड़ते, संदेश कोई माता पिता कभी नहीं बच्चों को छोड़ सकता। वो नहीं मतलब रखते हैं वो अपने ठीक है, बच्चों वो से। सामाजिक उनके ऊपर कुछ दबाव होता है इसलिए ऐसा करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देता है या कोई बच्चा अपने माता पिता को छोड़ देता है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बच्ची ब्याह करके अपने पति के घर जाती है, मरते दम तक, जिस दिन अर्थी निकलती है उस दिन तक अपने माता पिता को याद करती है। कभी आप भावुक हो रहे हैं ये बातें कहते हुए, लेकिन सच्चाई तो है ना कि अगर अपनी पसंद का विवाह कर लिया तो फिर परिवार वाले उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की भी है, समाज की भी है, धर्माचार्यों की भी है, बिल्कुल, और आचार्यों की भी है। इसके लिए दोषी बच्चे नहीं है, पिछली पीढ़ी दोषी है चित्रा जी, जो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाई है। यही दरबार कहता है कि ऐसे बच्चे लाओ ना दरबार में, देखो माता पिता कैसे चरण छूते हैं झुक करके, दोनों बच्चे कैसे माता पिता के चरण छूते हैं, कैसे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, क्योंकि केवल नकारात्मक गंदी स्मृतियां नष्ट होंगी उनमें से, और माता पिता में भी उनके प्रति जो क्रोध है वो स्मृतियां नष्ट हो जाती थी। कैसे प्रेम से रहते हैं। मेरे पास रोज ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास ऐसे तमाम लोग रोज आते हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं, लेकिन बच्चे जब आते हैं तो वहाँ माता पिता के चरण छूते, कहते हैं मुझसे बहुत गलती हुई। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे माता पिता के विरुद्ध जा ही नहीं सकते। आप लोग लव जिहाद और इन चीजों पर भी काम कर रहे हैं या आप अपने आप को दूर किए हुए हैं? यही है, नकारात्मक स्मृतियां हैं जो बच्चों को इस तरह मोड़ती हैं। दरबार में से तमाम बच्चे, मैं आपको मिलवा सकता हूं व्यक्तिगत, लेकिन मैं समाज में नहीं मिलवा सकता आपको, व्यक्तिगत मिलवा सकता हूं। भीड़ है मेरे पास जो दूसरे मजहब के प्रति आकर्षित हुए और ये कि मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए यही शादी करेंगे, अगले दिन वो कहते हैं मुझे पता ही, उनको यही नहीं पता किसकी बात कर रहे थे, वो किसके साथ शादी की बात कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है। आज भी 4-4, 5-5 बच्चियां स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि बाबा जी ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का, तभी तो स्मृतियां खत्म होती हैं। अंग्रेजी में कुछ ही बोल सकते हैं, जैसे आप गंधर्व विवाह को लिव इन बोल सकते हैं। गंधर्व विवाह ही लिव इन है। मैं इनके तथा उस लिव इन की बात नहीं कर रहा हूँ जो अव्यभिचार है, जो शादीशुदा लोग और शादीशुदा लोग, उसका कोई समर्थन, उसका तो समाज में कोई समर्थन वो रह रहे हैं किसी के साथ, वो गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन बच्चों की जिनके पास ज्ञान का अभाव है और उस ज्ञान के अभाव के कारण, भय के कारण, भ्रम के कारण वो विवाह कर लेते हैं, बच्चे अपने साथ एक साथ रहना स्वीकार करते हैं। तो ऐसा भी तो होता है कि बाद में कभी विवाह भी कर लेते हैं वो, ऐसा भी होता है कि कभी उनके माता पिता स्वीकार भी कर लेते हैं उनको। ये भी तो पक्ष है एक, कि केवल यही है कि व्यभिचार हो रहा है। अगर कोई एक बच्ची अपने किसी को वर मान करके, पति मान करके, कुछ भी जीवन साथी मान करके साथ रह रही है, तो ये कौन सा वेश्यालय हो गया? ये कौन सी परिभाषा दी जा रही? बच्चों को गालियां बक रहे हैं आप, गंदी गालियां बकी जा रही हैं। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? अब तो जेन जी को लेकर इतनी सारी चर्चा मैं अगर हो रही कहूं है जी, अगर मैं आरोप लगाऊं किसी व्यक्ति पे, वह सच्चा आदमी है कि तू चोर है, तूने वहां चोरी की, इसको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। चोरी नहीं की है उसने, और मैं कहूं ने तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, उसको बुरा नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि मैं चोर नहीं, मेरे लिए चोर। अब अगर वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की, अरे साहब ये तो यही चोर है,
क्योंकि ये बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की। इस प्रकार के लोगों का मैं विरोध करता हूं। और यकीनन 21वीं सदी जिसमें हम जी रहे हैं, इस तरह की भाषा के लिए जगह भी नहीं होनी चाहिए। दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम अपने बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिनमें से एक दो बाबा जिसका जिक्र और लगातार एबीपी न्यूज के हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। अब मैं आ जाती हूं आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन पर। आपको नाम बदलना पड़ गया, आपके ऊपर भी तो इतने मुकदमे लदे, आप भी राजनीति में गए, वहां पर सफल नहीं हो पाए, फिर आपने अपने आप को बाबा बना लिया। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 16 वर्ष की उम्र से अपने गुरुदेव के साथ रहा, ठीक। उसके लिए उसके बाद मैंने किसानों के लिए संघर्ष किया। मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, न चुनाव के मेरे कीड़े हैं लड़ने के, जो बाबाओं के प्रकट हो जाते हैं, लोगों के प्रकट हो जाते हैं, खून में कीड़े पड़ जाते हैं चुनाव लड़ने के। मैं कभी चुनाव जीवन में लड़ा नहीं। अपने एक ग्राम सभा सदस्य से लेकर के लोकसभा तक कोई भी चुनाव में कभी लड़ा नहीं, न लड़ने की अभिलाषा रखता हूँ। मेरे को पहली बात तो मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, समाज के लिए रहता था, किसानों के परिवार से था, तो किसानों के प्रति मुझे थोड़ा सा भाव था। आपके बेटे तो आगे ना पॉलिटिक्स में? कौन पॉलिटिक्स में? बड़े वाले बेटे, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर है कि वो भाजपा में है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो उनका निर्णय है, अधिकार है उनका, बालिग है, मैंने तो नहीं रोका। वो लंदन में पढ़ते थे, ठीक है, उन्होंने प्रेम विवाह किया, ठीक है, उन्होंने बताया लंदन में ही विवाह किया, मतलब नहीं विवाह नहीं किया, बताया कि हम पसंद करते हैं। हाँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। दोनों का विवाह करवा दिया। वो भी लंदन में पढ़ते थे, दोनों का विवाह हो गया। इसमें क्या आपत्ति हो गई? अपने बेटे को आप पढ़ा रहे हैं लंदन में, हाँ। और यहाँ पर आप दावा कर रहे हैं तंत्र मंत्र और इसके जरिए तंत्र मंत्र में आप पलटकर हमसे पूछेंगे ना, में आ गए। बच्चों के किसी भी अधिकार को मैंने कभी कटौती नहीं की। मैंने अपने बच्चों का कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा स्कूल का कि कितने नंबर आए। मैं आपसे बहुत दावे से कह रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों का कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। बच्चे आए भी, पापा मेरे से नंबर, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, खुश रहो। कभी मैं स्कूल नहीं गया, बच्चों की एक भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। मुझे इस शिक्षा से मेरा कोई, ये मानता हूँ इस शिक्षा का भी ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, जो स्कूली शिक्षा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी वैदिक शिक्षा है, जो हमारी सनातन वैदिक शिक्षा पद्धतियां हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए बच्चों को। ये जरूर होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा का अभाव है, जो मूल्य शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेज से गायब है। मैं आपके मुकदमों की बात कर रही थी कि जब आप मुकदमे लाइए, बहुत सारे मुकदमे। मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूँ, फिर हाँ, आपके चैनल पर दावा कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी में पूरे, आज मैं 62 वर्ष की उम्र का हूँ, कभी भी मैं किसी भी क्रिमिनल केस में मैं कभी जेल गया हूँ, कभी क्रिमिनल केस में मैंने जाके कोई बेल कराई हो, चोर की सजा मेरी सजा नहीं, मेरे सामने व्यक्ति आ जाए, उसके मुंह पे काली पोत दे थोड़ी सी। आरोप लगाते हैं आपके अरे ऊपर आरोप लोग। तो लगाते रहेंगे लोग, उनको विचारो काम ही क्या, आरोप लगाने वालों और काम क्या उनके पास। मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लगाए गए, मेरे ऊपर तो तमाम मुकदमे लगाए गए। राजनीति, जब मैं किसानों की राजनीति करता था, मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लगाए। लेकिन यह भी सत्य है कि कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में जब बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, तो कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में मुलायम सिंह जी की अध्यक्षता में मेरे सारे मुकदमे विड्रॉ किए गवर्नमेंट ने। गवर्नर को गया, गवर्नर अध्यादेश बना और मैं जेल से बाहर आया। ये तो आंदोलन है। तो आंदोलन में अगर कोई जेल गया तो अपराध है, आंदोलन में सभी जेल जाते हैं, पूरा देश जेल गया है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके। इसमें कौन सी आपत्ति है? मैं फिर जाने को तैयार हूं। मुलायम सिंह जी ने मैं राम मंदिर में आंदोलन जेल गया तो इसका अपराधी हो गया, मैं अपराधी हो गया। इससे इनके चिल्लाने से क्या होगा? प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण। और जो केस मुझ पे लगे कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका। तो जिस तरह के बयान देते हैं लोग, इन नासमझ लोगों के लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि इनकी स्मृतियां गंदी नष्ट हो। चले ठीक है, अब ये जो स्मृतियां हैं वो कैसे नष्ट होंगी, बाबा उसके लिए आगे कैसे अपने कदम बढ़ाएंगे, अनिरुद्धाचार्य के साथ इनका जो वाक युद्ध चल रहा है वो कहां पर जाकर खत्म होगा? क्या वास्तव में अनिरुद्धाचार्य की स्मृतियां खत्म करके महिलाओं के खिलाफ लगातार जो गंदे बोल उनकी ओर से बोले जा रहे हैं उस पर ये रोक लगा पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके लिए हमें आगे आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा विद चित्रा का हिस्सा बनने के लिए। बाबा के बड़े बड़े दावे हैं, इनके अपनी फैन फॉलोइंग है। अब बाबा के दावों का आगे कितना दम दिखेगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।